हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने परिवार एजुकेशन ग्रुप में। तो दोस्तों, आज हम औसत चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आए हैं, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। आप लोग हमारी वीडियो का अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जो आप लोग पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न की ऐसी ट्रिक बताएंगे जो आप लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम लोग ऐसे करेंगे। तो सबसे पहले इसमें दिया है 7 क्रमागत संख्याएं, तो हमें 7 तक लिख लेनी है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्रमागत संख्याएं लिख गई हैं। ठीक है, तो इसका जो मध्य वाला पॉइंट होता है उसे हम औसत मान लेते हैं। जैसे मध्य वाला पॉइंट है 4, ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा मध्य पॉइंट। ठीक है, इसे 4 को मान लेते हैं औसत। तो औसत दिया है 33, औसत कितना दिया है 33। ठीक है, तो ये क्रमागत बोल रहा है, तो इधर को चलेंगे तो बढ़ेगी संख्याएं, इधर को तो -1 होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएंगी 34, यहाँ पर 35, यहाँ पर 36। ठीक है, तो इसमें तो सबसे बड़ी संख्या बोली है, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 36, ये वाली सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 36। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी संख्या बोली है तो 36 हो जाएगा। अगर सबसे छोटी पूछता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाती 32, यहाँ पे 31 हो जाता है, यहाँ पर 30। तो सबसे छोटी जो संख्या हो जाती है वो है 30 हो जाती है। अगर सबसे छोटी पूछता तो 30 हो जाती है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन दिया है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 45 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो हमें सबसे पहले लिख लेना है 2 3 4 5, 1 से लेकर 5 तक लिख लेनी है संख्याएं। ठीक है, अब इसके मध्य वाले पॉइंट को औसत मान लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 45। ऐसे सवालों में, हर एक सवालों में यही मेथड अपनाना है, यही ट्रिक अपनानी है आप लोगों को। ठीक है, तो हमें मान लेना है 45, औसत 45 है, दे रखा है उसमें 45। ठीक है, और क्रमागत पूछी है सबसे बड़ी, तो इसके बाद आते हैं 46 आती है, फिर आता है 47। ठीक है, इधर आ जाएंगे 44 43, तो सबसे बड़ी पूछी है तो ये हो जाएगी 47, सबसे बड़ी में हो जाएगी 47, और सबसे छोटी पूछे तो ये 43 हो जाएगी। ठीक है, अगर ये 4 संख्याओं में से पूछे सबसे बड़ी, 4 संख्याओं में अगर सबसे बड़ी पूछे तो हमें इसमें भी मध्य पॉइंट को मानना होता है औसत। तो इसका इन 4 संख्याओं का मध्य पॉइंट क्या होगा, तो यहाँ पे होगा मध्य पॉइंट। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे होगा मध्य पॉइंट, तो यहाँ पे लिख लेना है 45। ठीक है, 45, और यहाँ पे आ जाएगा 46, यहाँ पे आ जाएगा 47, तब भी आंसर 47 ही आएगा। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या 47 होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल लिख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट सवाल दिया है, 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो हमें 4 तक गिनती लिख लेनी है, पहले सबसे पहले 4 तक गिनती लिख लेनी है। ठीक है, 1 2 3 4 तक लिख लिया। अब इसका जो मध्य पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा, उसे हम औसत मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे। ठीक है, ये औसत दिया है 9, तो अब इसमें बोल रहा है सम संख्याओं का। 9 के बाद सम संख्या क्या आती है,
10 आती है, ठीक है, और 10 के बाद आती है 12, और इधर 9 से पहले आती है 8, और 8 के बाद आती है 6। तो इसमें सबसे बड़ी की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी सम संख्या हो जाएगी 12। 12 हो जाएगी सम संख्या सबसे बड़ी। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे अगला सवाल दिया है, ABCD 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 42 है, तो B तथा D का गुणनफल क्या होगा। पहले मैं औसत निकालना है, फिर गुणनफल करना है। तो चलिए लिख लेते हैं, दी गई है ABCD दी गई हैं, तो इनका औसत दिया गया है 42। हमें औसत मध्य पॉइंट मानना होता है, तो ये दिया है 42। तो दी गई है विषम संख्या। 42 के बाद विषम संख्या होती है 43, उसके बाद होती है 45, इससे पहले होती है 42 से पहले होती है 41, फिर इसके बाद होती है 39। ठीक है, और इसमें बोला है B तथा D का गुणनफल, तो हमें B तथा D का गुणनफल करना है, मतलब गुणा करना है। ठीक है, B दिया है 41 और D दिया है 45। तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो इनका गुणा आ जाएगा 1845, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है, लगातार 6 सम संख्याओं का औसत 75 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं 6 तक, 6 दिए ना लगातार 6, तो 6 तक लिख लेते हैं, 4 5 6। इनका औसत दिया है 75, औसत होगा बीच का पॉइंट यहाँ पर, 3 इधर हो जाएंगे, 3 इधर बीच में, यहाँ पर ये दिया है 75 दिया है, और सम संख्याओं का बोला है। ठीक है, 75 के बाद आती है सम संख्या 76, और 76 के बाद आती है 78, और 78 के बाद आती है 80, और 75 से पहले आती है 74, 74 से पहले आती है 72, और इससे पहले आती है 70। तो सबसे छोटी संख्या पूछी है तो वो हो जाएगी 70 हो जाएगी, और सबसे बड़ी संख्या पूछे तो ये हो जाएगी 80। तो आज के लिए इतना ही। हमारी ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।